आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो है आज़ाद चाय वाला। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, ये आज़ाद का क्या सीन? मैं अगर आज़ाद हूँ ना तो मैं आज़ाद हूँ बिकॉज मैं शदीद तालीम याफ्ता हूँ। आपने तो खुद एजुकेशन की तरफ जाने से मना कर दिया है ना। पाकिस्तान को टूड़ा नहीं खाने को मिल रहा और हम आर्कियोलॉजी करेंगे और स्किल तालीम का बाप होता है। पहले मुझे बताएंगे Mary.com या secondmarriage.com whatever जो आपके, इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं अल्लाह को खुश कर रहा हूँ। आई एम जस्ट लाइक मेकिंग श्योर दैट द मेन एंड वुमेन इन आवर सोसाइटी आर प्रोटेक्टेड। बेबी सिटर भी होते हैं ना, आप अपने बच्चों के लिए बेबी सिटर ला सकते हैं, हस्बैंड के लिए नहीं ला सकते। आज तक सिर्फ एक मर्द ने मुझे थैंक यू बोला है, कतर से कोई भाई जानते। एवरी अदर थैंक यू लेटर्स कम फ्रॉम वुमेन। वो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं सरकारी में, वो करके अच्छे होते हैं या पढ़ के अच्छे होते हैं? पर और कर दोनों के। लिटिल बिट ऑफ पढ़ना मेजॉरिटी करना होता है, या दोनों को। मैं कहता था पैसा कमाओ पाकिस्तान बचाओ, मैं कहता हूँ पैसा कमाओ ज़मीर बचाओ। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के प्रोग्राम में बातें सिर्फ वही होंगी। कोशिश मेरी ये होती है कि हर प्रोग्राम में हो बातें वो जो मैटर करती हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में तो वाकई बातें वो होंगी जो मैटर करती हैं, एक एक जुमला। बिकॉज आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो है आज़ाद चाय वाला। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, बट ये आज़ाद का क्या सीन है? ये आज़ाद के दिमाग से आज़ाद, दिल से आज़ाद, नाम आज़ाद, क्या आज़ाद होता है ना, जिसका नाम होता है वो ऐसे ही करता है। हाँ, I chose the name myself. It suited me perfectly. आपकी लॉजिक को, लाइफ की। Yes. राइट। Yeah. तो हमारे यहाँ कल्चर होता है to have multiple names. Honestly, आप जब निकाह पे जाते हैं, अने को यार मैं किसकी शादी पे हूँ, फिर मैं चाचू की शादी पे हूँ। Because nobody know. We have a culture of multiple names. कुछ होते हैं ना, people have middle names, कुछ के बिन फना हो जाता है। तो आप अपना एक्चुअल नाम कभी नहीं बताना चाहते? कोफ्त आती है, सुनने में कोफ्त आती है। It's so alien. कितने साल पहले YouTube पे आए आपने और हमारी जनरेशन की थॉट को प्रोवोक करना शुरू किया, थॉट को चेंज करना शुरू किया? कब से ये प्रैक्टिस शुरू की? कल कैलकुलेशन हो रही थी 9 साल, बनते हैं रफली नवंबर इस साल के। ठीक है, तो 8 साढ़े 8 साल हो चुके हैं। 8-9 साल में अमेजिंग आपकी जर्नी रही, बड़ी जबरदस्त। आपने कहाँ से शुरू करके फिर गेम्स, फिर एप्स, फिर ये, फिर वो, डोमेन्स, और फिर उसके बाद कैंपेन्स, नो एजुकेशन नो डिग्री व्हाटएवर, उसके बाद फिर अब एक और नया सीन। पहले तो मैं बाद में आऊँगी डिग्री के ऊपर, पहले मुझे बताएंगे Mary.com या secondmarriage.com whatever जो आप ये इसके पीछे लॉजिक क्या है? Men need multiple wives. Women need to be protected या क्या कहते हैं, there are certain women that need to be, उनको second wife बनना है। Like I have users on my website जो भाई मैंने होना ही second wife है, it's a first marriage। मेरे अब्बू की 3-4 वाइफ्स थी, एक मुझे हमारी बेस्ट फ्रेंड होती थी, एक हमारी बेस्ट शेफ होती थी, एक हमारी बेस्ट टीचर हुआ करती थी, एक्सेट्रा। एंड आई एम नॉट गोना गिव अप दैट लाइफस्टाइल। आई वांट टू हैव दैट फॉर माय चिल्ड्रन एज वेल। बट छोड़े उससे पीछे अगर फिलोसॉफिकल हम जाएं तो एक सुन्नत है हमारे नबियों की, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एंड देयर इज अ रवायत दैट देयर इज गुड टाइडिंग्स फॉर द पर्सन जो हमारी एक सुन्नत को भी रिवाइव करता है। आई एम लाइक डैम, इस दौर में वह क्या कहते हैं, 2 नंबर चीज़ें इतनी फैल गई हैं, वी नीड एन एवेन्यू टू, जो अल्लाह ने दी हुई है उसको रिवाइव करना है। एंड आई टुक दैट बेरा, तो मैंने लॉन्च की secondwife.com। पर वो राइट नाउ उसको मैं एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा बिकॉज हमारा एक एप्पल के साथ केस चल रहा है। ऑब्वियसली उन्होंने हमें रिमूव कर दिया ऐप स्टोर से, तो इंशाल्लाह हम बहाल कर देंगे। इंशाल्लाह अभी फाइनल फिर केस हम डिलीवर कर रहे हैं। हाँ। तो देखते हैं इस बार हम कामयाब होते हैं कि नहीं। आपने कभी कैलकुलेट किया है कि ये इस तरह की कोई कैंपेन या इस तरह की चीज़ लाकर आप कितनी सारी ख़वातीन की हेट्रेड ले लेंगे? अच्छा सुने, नहीं बहुत मुझे इस पे एतराज़ नहीं है। हाँ। मैं पर्सनल आपको एतराज़ नहीं कर सकती। नहीं मैं आपको पर्सनल एतराज़ नहीं करी, क्योंकि मैं जिस सीट पे हूँ उसमें मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता। मैं जानना चाहती हूँ लोगों के लिए। कुछ ख़वातीन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुआशरे में अगर बैलेंस देखा जाए तो ख़वातीन ज़्यादा हैं, मर्द हज़रात कम हैं, और उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट नॉट इन दोज टर्म्स में बात नहीं करी कि पैसे की ज़रूरत होती है किसी और,
बहुत सारी ख़वातीन को ये हाँ भी होती है, बट हम एज़ मुआशरा हमें ये अपनी ख़वातीन को बताना चाहिए कि वो अपने पैरों पर मुआशरी तौर पर ख़ुद खड़े होएं। हम ना जस्टिफाई करने की ज़रूरत हम नहीं करते, वी वोंट गो डाउन द लाइन ऑफ हम ये क्यों कर रहे हैं वगैरह, हम कर रहे हैं। नहीं, आप पर इसलिए आपको कर रहे हैं कि रेशो पॉपुलेशन का हाँ, ऐसा है? मैं अल्लाह को खुश कर रहा हूँ। आई एम जस्ट लाइक मेकिंग श्योर दैट द मेन एंड वुमेन इन आवर सोसाइटी आर प्रोटेक्टेड। वो जो सेकंड वाइफ वाला खाता है ना, वो हमें बचाता है। ऑनेस्टली हमारे लिए इट्स लाइक इट्स अ बचाता है बचाता है। फ्रॉम इलीगल या रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, टेम्पटेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यस सिस्टर। अब देखें, फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। आज तक सिर्फ एक मर्द ने मुझे थैंक यू बोला है, कतर से कोई भाईजान थे। एवरी अदर थैंक यू लेटर्स कम फ्रॉम वुमेन आज तक। और वो अच्छा, उनके सर पे किसी ने गोली थोड़ी रखी है कि भाई आओ सीख शादी पार्टनर्स करो। या शादी करो। सो मेनी वुमेन लाइक, मैं नहीं जस्टिफाई करूंगा वो कि आज ये डिसेबल्ड हैं या शीज उम्र दराज हैं या ये डिवोर्स्ड हैं या बच्चों वाला वो खाता, एवरीबॉडी नोज इट, ठीक है। सो एक जमाने की जरूरत थी, मैंने वो पूरी कर दी। नहीं, लेकिन आप किसी अपनी कैंपेन के उसूल तो बनाते हैं ना, या तो फिर आप बताएं कि हम तो जो डिजर्विंग ख़वातीन हैं उनको प्रेफर करेंगे, उनके लिए मैं ये लेकर आया हूँ। ना मैं ख़वातीन सब के लिए लेके आऊँ, whoever by choice, आप सिंगल हैं, आप यंग हैं, आप एब्सोल्युटली इन डिमांड है, आपने भी सेकंड वाइफ बनना है, वी हैव अ प्लेटफॉर्म। जब अल्लाह निज़ाम बनाता है ना, तो कहता है इंसाफ करो, ठीक है। तो ही फोर्सेस मैन इनटू अ सिस्टम, तो दैट्स व्हाई अल्लाह सिस्टम इज ब्यूटीफुल एंड वी डोंट हैव अ राइट टू क्वेश्चन इट। मैं सिर्फ यहाँ पे उसको लागू करने के लिए आया हूँ, एंड द ओनली आई एम फैसिलिटेटिंग इट थ्रू अ मॉडर्न मेथड, जो एप्स होती हैं एंड या क्या कहते हैं वेबसाइट्स होती हैं। एंड अल्टीमेटली मेरी जो उम्मीद है या मेरा जो व्हाट आई होप टू अचीव फ्रॉम इट इज कि अल्लाह मेरे पे राजी होगा, एंड देन गेस व्हाट, जन्नत जाऊंगा तो एक नहीं हजारों हूरें इंशाल्लाह विल बी माय वाइफ्स। तलब है ना जी, डिजायर है, एंड अल्लाह कहता है वो अल्लाह ने क्रिएट किया, नेचुरल है, तो अल्लाह वही रिवॉर्ड करेगा। अल्लाह सबको वही रिवॉर्ड करता है, what he obviously really wants। जन्नत इसलिए तो बनी तो है। मुझसे अच्छा गुमान करो। हाँ एग्जैक्टली सिस्टर, हाँ पहली जी। बंदी जिसको ये समझ आई, एवरीबॉडी एल्स पता नहीं क्या इसका मतलब निकाल लेता है। हाँ, नहीं, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब एक खातून होती है और ख़ातून से वो ओवरनाइट चुड़ैल बन जाती है सेकंड वाइफ बन के, मैं उस पे भी कभी कभी क्वेश्चन करती हूँ कि वो मासूम लड़की थी एक रात पहले तक, और जब निकाह हुआ और वो सेकंड वाइफ बनी तो वो पहले ख़ानदान के लिए चुड़ैल हो जाती है। नहीं सिस्टर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ इस पे एक करके कि आप कहते हैं अपनी पहली फैमिली को बताओ, अच्छा इस्लाम में ये फर्ज नहीं है बताना। हाँ, इट्स नॉट अच्छा, फर्ज, ये भी नहीं है। नहीं फर्ज नहीं है। देखें क्या कहते हैं अपना, लेकिन वो जो मैरिज होता है सेकंड, उसको पब्लिसाइज जरूर करना पड़ता है। आप छुपा के मैरिज नहीं कर अनाउंस्ड सकते होगी ना वो तो। एब्सोल्युटली, हाँ, वरना निकाह ही नहीं होता, वरना हराम होता है, इलिसिट रिलेशनशिप जी, होती है उसमें, फिर दूसरे में क्या फर्क रह गया। जी, तो अल्टीमेटली सबको वैसे ही पता चल जाता है। और ये जो है ना कि हमारी खातूनें वो जो चिढ़ती हैं या दे लूज आउट ऑन इट, ये अल्लाह की मर्जी है, यू हैव टू बी राजी विद इट, आपको राजी होना पड़ेगा, अल्लाह का ये एक उसूल है। और हर औरत चुड़ैल नहीं बन जाती, देयर आर सर्टेन सिस्टर वाइफ जिनकी बेहतरीन रिलेशनशिप है, उनका एक सिस्टम है। कुछ तो इनकरेज करती हैं कि चलो यार आई हैव रीच्ड अ स्टेज, आई वांट टू लुक आफ्टर द किड्स एंड आई वांट समबडी एल्स टू लुक आफ्टर माय हस्बैंड, मेरे टेक हिम ऑफ माय हैंड्स। बेबी सिटर भी होते हैं ना, हम हायर करते हैं बेबीज के लिए। ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं, जहां मैं बैठा ये हूं तो बहुत सुने मुश्किल ना, होता है। जहां आप अपने बच्चों के लिए बेबी सिटर ला सकते हैं, हस्बैंड के लिए नहीं ला सकते। जहां मैं बैठा हूं, हाँ। मेरा पर्सपेक्टिव जो मैंने देखा है यही देखा है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं इनसाइट्स। तो ये जो चुड़ैल बनने वाला सिलसिला, ये तो नंदों के दरमियान में भी होता है, ये तो यू नो आई डोंट नो द उर्दू वर्ड्स, तो ये जो रिलेशन सिस्टर लॉज एंड फला का भी होता है। तो इसको हम लेके बैठ नहीं सकते, एक तरीका अल्लाह का, उसको हम नहीं टच कर सकते। ठीक है, बट मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, इफ आई कुड मूव फॉरवर्ड, जी, 3 हमारे ऑप्शंस है। एक तो मैं गोरे जो है ना, उनके दरमियान में शादियां बहुत कम हो गई हैं। आपने मुझे पता है, आपने मैरी.com भी शुरू किया है, हाँ, तो वो उनके लिए किया, लेकिन वो कोई छेड़ता नहीं है। हाँ। फिर polygamy.com किया नॉन मुस्लिम्स के लिए, तो वो भी कहते थे जनाब व्हाई कांट वी साइन अप, तो मैंने कहा यार ये लें आपके लिए भी, तो वो भी ठीक ठाक चलती है। पर अब वो जो आपने कहा अभी केसेस थोड़े चल रहे हैं, हाँ। थोड़ा सा हल्का सा गूगल के साथ हुआ था, लेकिन वो रीइंस्टेट हो गई है। एप्पल के साथ वो जरा हमें अभी जाके ना उनकी एक बंदा था अंदर का, हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा, ऐਵੇਂ कहीं ट्रांसलेट करके उसको पकड़ने, उसने अंदर की कहानी बता दी। मैंने कहा यार ये लिखोगे ना तो हो जाएगा।
तो वही मैंने अच्छा। हाँ वो मैंने एंड्रू को बताया, एंड्रू दिस इज व्हाट वी नीड टू राइट, दिस इज द एंगल, और वो करके भेजेंगे। तो अच्छा, चूंकि आपने खुद कहा कि आप हमेशा से बचपन से बिजनेस माइंडेड थे, तो ये सारी .com आ जाना, डोमेन्स, देन गेम्स और उससे पहले ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट, तो लोग ये भी कहते होंगे कि ये आप इसलिए कर रहे हैं कि इससे बहुत कमाया जा सकता है, बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है, नहीं? वो तो मेरे जब मैं एजुकेशन देता हूँ, पेड एजुकेशन देता हूँ, उसके बारे में भी कहते हैं भाई मंजन फरोश है। मैं कहता हूँ आप भी कर लें प्लीज़। मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ, मैंने वो इसलिए बनाया है कि भाई ये यूनिवर्सिटी किलर्स हैं, बच्चों को क्या कहते हैं जॉब्स में जल्दी दिला देते हैं। आई वांट मोर कॉपीज टू बी मेड। मैं कहता हूँ यस मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, आप भी कमा लो। कमाता कोई नहीं, हाँ, आई स्टिल फंडिंग इट। बेवकूफ़ है हाँ, हमारी कौम, हाँ। एजुकेशन की तरफ कोई नहीं जाती, डंगर पुणे के पीछे जाती है, डिग्रियों आपने के तो पीछे खुद भागते हैं। एजुकेशन की तरफ जाने से मना कर दिया है ना, नहीं मैं डिग्री। ओह या ओके सॉरी, मैं एक होती है तालीम, हाँ, एक होती है एजुकेशन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। मैं तंग आ गया बोल बोल के यार रट्टे को छोड़ो, रट्टे को छोड़ो। लिसन यू आर वैल्यूएबल बिकॉज आपने मेडिसिन की, आप डॉक्टर बनी ना। मुझे बताएं जिसने IR की, जिसने MA उर्दू की, जिसने जूलॉजी की, जिसने आर्कियोलॉजी की, वो कहाँ कोई मर रहा है यार, कोई सेठ के भाई उसकी नींद खराब हो रही है। आर्कियोलॉजी इतनी बड़ी डिग्री है, कैसे मुझे अच्छा बताएं अच्छा। वेयर आर दे गोइंग टू वर्क, कौन मर रहा है। देयर इज एन ओवर सप्लाई भी कुछ चीज होती है ना। हाँ, आई मीन हम इंसान है, वो कॉन्स्टेंटली भी गोइंग टू बी पॉपुलेशन बारी होगी एंड यू गोइंग टू बी ट्रीटिंग देम राइट। हाँ, हमें पाकिस्तान को टूड़ा नहीं खाने को मिल रहा और हम आर्कियोलॉजी करेंगे। हम इजिप्ट थोड़े हैं, या चलो मान लेते हैं कि हमारे पास मोन्जोदोरो और अदर साइट्स हैं, हाँ, गोरे आके वहाँ पे एक्सप्लोर कर गए, ठीक हाँ, है। यहाँ पे बच्चे वही जब डिग्री कर जाते हैं फिर एयरपोर्ट पे पोर्टर लग जाते हैं हाँ। 12,000 लेकिन पे। आज़ाद, मुझे एक बात बताए ना, एक चीज़ है कि एजुकेशन या डिग्री सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपने डिग्री लेनी और वो 5 चीज़ें जो आपने बताई हैं कि माँ बाप को बताना है, रिश्तेदार वालों को बताना है, कहीं बैठ के बताना है। इसके अलावा भी जब हम स्कूल जाते हैं, हमें ख़ास डिसिप्लिन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो आप सोशल होते हैं, आपको सोशल होना आता है। आप देखें कोविड के दिनों में जब हम सब घर में बंद हो गए थे, हमारी वो वार्मथ जो हम बाहर जाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बात करने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट गेटिंग द डिग्री। आपको आप बहुत मॉडरेट थिंकिंग में आते हैं, आप इनलाइटेंड होते हैं सिर्फ स्किल से। मतलब अगर आपने स्किल दिया है, उस बच्चे में बहुत फ़र्क होगा। जो एक मास्टर्स को आप स्किल देंगे, उसमें उसकी वो जो स्किल डेवलपमेंट है, उसकी अडॉप्शन में भी बड़ा फ़र्क होगा। आपको नहीं लगता ये? सिस्टर मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, स्कूल इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। देखिए मैंने कहा था पस से पर्दा, अंग्रेजी मेरी मादरी जुबान है। आई वुड ये ऑनेस्टली सबको अर्ज करूँगा कि खुदा का वास्ता है जाके डिक्शनरी या गूगल ट्रांसलेट या जहाँ पे देख लें स्किल होता क्या है। लेट्स स्किल होता क्या, तो आपका ऑडियंस भी सुन रहा है, हाँ। माएँ होंगी, अब्बे होंगे। डिग्री आपको एक बंद कमरे में तैराकी सिखाने के बराबर है, ठीक है। डिग्री के बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, खरबों गुना बड़ी है, खरबों गुना। आप 16वीं तक 16 साल की उम्र तक बच्चों को स्कूल पढ़ाएं, उसके बाद उन्हें कहें तालीम हासिल करो बट आउटसाइड ऑफ द डिग्रीज। योर डिग्रीज कॉस्ट टू मच। 6 साल बच्चों के ज़ाया कर देती हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती है उनका दिमाग। ना उनको कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ना उनको शऊर होता है, ना वो क्या कहते हैं दुनिया पे लिटरेट होते हैं, ना वो काबिल बनते हैं, ना वो स्किल्ड बनते हैं। ऑनेस्टली आई फाइंड दिस एज अ बकवास ऑफ हमारी जो सोसाइटी है। हाँ। मैं इसलिए ना पहले कहता था यार ये रट्टा है, ये लोग नहीं समझते। अब भी जो इंस्टीट्यूट में अपनी जेब से अक्सर उनको पंप करता हूँ बिकॉज करना पड़ रहा है। मैं कहता हूँ कि जब आपका बच्चा बाहर निकलता है ना आफ्टर 16, उसको कहें कि कोर्स करे कोई छोटी सी, वो 3 दिन की हो सकती है, 3 घंटों की हो सकती है, 3 महीनों की हो सकती है। दुनिया बदल गई है। नोबडी राइट नाउ टांगे पे हम नहीं आए, हम गाड़ी पे आए हैं, जहाज पे यहाँ पे पहुंचे कराची। हम ना आई डोंट नो, हम अपनी फसलें नहीं लगाते, वी लिटरली गो टू द शॉप और गंदम पैकेट में लेते हैं, बल्कि पकी रोटी भी मिल जाती है हर था एंड सो फोर्थ। कपड़े अपने खुद नहीं हम सीते, दैट्स टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्नोलॉजी बदल गई तो तालीम क्यों नहीं अपडेट हो सकती। ये बच्चे किसी काबिल नहीं पैदा होते, इनमें ना शऊर होता है, ना मैंने बोला ना कम्युनिकेशन ना होता है, ना इनमें अवेयरनेस होती है, कुछ नहीं इनका होता। बंद कमरे में इनको बिठा के कहा था तैराकी करें, जबकि जब आपका 16 साल का बच्चा होता है ना, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, उसको जाके छप्पर में फेंक दें,
ठीक है, गेट हिम मानूस टू दैट, राइट। फिर उसको यार थोड़ी सी बहती हुई नदी में डाल दीजिएगा यहाँ तक, फिर थोड़े से ज्यादा, फिर समंदर में फेंकेगा, महीने बाद वो तैराक होगा। तो दैट्स नॉट, लिसन, ये मैं अगर आजाद हूँ ना तो मैं आजाद हूँ बिकॉज मैं शदीद तालीम याफ्ता हूँ। आपके बच्चे ना आर अनएम्प्लॉयबल, अनएजुकेटेड, लिटरली डिप्रेशन में है बिकॉज आपने उनको डिग्री करवाई। वो इस सॉरी अब डिग्रियों में फर्क होता है सिस्टर, कीमती है बिकॉज इन्होंने ये कुछ बनी, ठीक है। और मैं मेडिसिन के कतई खिलाफ नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट दोज क्या कहते हैं वो डिग्रीज जो कि आपको लाइक रेगुलेटेड ऑडिटेड शोबों में डालते हैं, लाइक इंजीनियरिंग जो क्रिटिकल है। इंजीनियरिंग हर नहीं, नॉट दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फलाना टिंगा, वो भी क्या बना दिया हमने ये इतनी ये इस पट्टी पे चढ़ के, कुछ नहीं किया। आई एम टॉकिंग अबाउट जो आर्किटेक्ट होता है जिसको एक टावर बनाना होता है, इट्स लिटरली क्रिटिकल के भाई वो रेशो ठीक हो, जी, सारा हवा उसको गिरा ना दे वगैरह वगैरह, या पुल कोई बना रहा है। बट बियॉन्ड दैट देयर इज ओनली अ हैंडफुल ऑफ शोबे, बट उसके अलावा 10,000 और हैं और वो आपको स्कूल के बाद मिलते हैं। आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो आप अपने को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। मैंने जब सीन पे आया था, हमने पस से पर्दा शायद बात की कि 9 साल हो गए हैं, 8 साढ़े साल हो गया मुझे पाकिस्तान को शऊर देते हुए कि तालीम क्या होती है, ठीक है, और स्किल तालीम का बाप होता है। नहीं, आप इतने बड़े चेंज एजेंट हैं, इतने बड़े चेंज एजेंट हैं, आपको एक जनरेशन फॉलो कर रही है। तो आपने ये मुझे कभी कभी सोचती थी मैं आपको देख के और आपको सुन के कि जनरेशन को ये बताना कि और कि जो आपका करिकुलम है उसको दुरुस्त करें, इस वक्त उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। नहीं, सुने, तालीम बुरी नहीं है सिस्टर, देखें, और आप कमाने के साथ साथ बच्चे 16 साल पे काम करने चाहिए, उन्हें माँ की गोद में नहीं बैठना चाहिए। यस, जो सो मैंने क्या कहा 8 साल पहले जब मैंने शुरू किया, मैंने कहा 30 साल पुराना है आपका एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। आज IMF कहती है 2 वीक्स बैक के 60 साल पुराना है। आपको मैं अर्ज करता हूँ कि गूगल जाइए, गूगल सब जाते हैं, वहाँ पे लिखिएगा न्यूयॉर्क इन द 1800s, आपको मूवी मिलेगी न्यूयॉर्क की, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ उनके पास 26 स्टोरी मंजिला बिल्डिंग्स हैं, उनमें बिजली है, एलिवेटर्स हैं। हमारा ऑनेस्टली मैं कराची में खड़ा हूँ, मुंह पे बोलूंगा, इट लुक्स लाइक अ बॉम्ब साइट, इट लुक्स लाइक यहाँ पे ना बॉम्ब गिराए गए हैं एंड दिस इज द लेफ्ट ओवर मलबा, ठीक है। कहाँ गए हमारे आर्किटेक्ट्स, कहाँ गई हमारी तालीम, कहाँ गई द कराची ऑफ द 1940s जो गोरे मैनेज कर रहे थे, वाज फार मोर ब्यूटीफुल, फार मोर स्प्रेड, बंदे के ऊपर बंदा नहीं चढ़ा हुआ था, तमीज थी। सो दिस तालीम की पट्टी ना हमें उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी है। जब आप 16 साल की इस पट्टी में से गुजर के आते हैं ना आपका बच्चा छोटा कोई काम कर सकता है, क्योंकि अगेन बकवास बुलशिट, छोटा बोल रहे हैं चीज को, क्यों बोल रहे हैं छोटी चीज को? कोई चीज छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती, बड़ी होती है यार जब बंदा अपने आप को एक स्किल्ड लेवल पे लेके जाता है। एंड कुछ भी बड़ा बनने के लिए आपको हमेशा छोटा शुरू करना पड़ता है। इब्तदा तो होती है, हमारी नाक बढ़ जाती है, जिस पिनोकियो की नहीं झूठ बोलते हुए बढ़ जाती है, हमारी कोई इज्जत वाली नाक बढ़ जाती है और इसको काटने नहीं हमने देना, तो वो हमें लाचार कर देती है, बांध देती है। जब आपका 16 साल का बच्चा लाइक द सिस्टर सेड के बाजार में आप उतार देते हैं, तो उसकी वो ही कैन चेंज हिज माइंड, ही शी कैन चेंज हर माइंड। सुबह वो कहता है भाई मैं तो बेकर हूँ, शाम को कहता है भाई मैं तो भाई जूते की फैक्ट्री लगाऊंगा, परसों बोलता है भाई मैं ग्राफिक आर्टिस्ट बनूंगा, फिर बोलता है जी मैं प्रोग्रामर बनूंगा। उसको जायज होता है और ही इज अलाउड एंड इज अलाउड और शी इज अलाउड टू गो एक्सप्लोर द मार्केट। और वो मैंने क्या कहा, मुझे समझ आ गई अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया था, ठीक है। आप अपने बच्चों को कभी दरियाफ्त नहीं होने देते कि उसकी क्या सुपर पावर है, आप उसे एक पट्टी पे लगा देते, बाकी सारे क्या करें यार, सबसे ज्यादा स्कोप है यार इंजीनियरिंग में डाल दो। वो डाल दिया, 6 साल उसके जाया हुए, जब वो निकला ना उसने कुछ सीखा ना वो लाइट बल्ब चेंज करने में भी नहीं, बाहर से लोग मंगवाते हैं, इनके पास स्क्रू ड्राइवर, दे डू नॉट ओन स्क्रू ड्राइवर्स। ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, ये हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, इनको ड्रिल पकड़ना नहीं आता, तो बाहर में जाइए तालीम। मैं कह रहा हूँ ये रटा है, मैं कह रहा हूँ उसने कोई फायदा नहीं देना। तो हर बंदा तो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। कौन कहता है बिजनेसमैन बने? हाँ। मैं कहता हूँ काबिल बने ना, एम्प्लॉयबल तो बने ना, इतने काबिल तो बने कि आपको नौकरी दी जाए। तो आपका जब बच्चा 16 साल की उम्र में बाजार में उतरता है, he goes and learns all those skills। अब कुछ भी शोभा सिस्टर आप उसके ऊपर रख दें, एनीथिंग, HR रख दें, बेकर कह दे, कुछ भी कर दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा फर्ज करे 3 महीने वो ढूंढता है अपने आप को, जी अब मैं HR ही बनूंगा, या मैं मैनेजर बनूंगा, या मैं प्रोग्रामर बनूंगा, 3 महीने बाद उसने डिसाइड कर लिया, फिर उसको प्रोग्रामर बनने में कितना वक्त लगता है? मैक्सिमम अगर सेल्फ लर्निंग कर रहा है तो 2-2.5 महीने में वो जूनियर बन के एम्प्लॉयबल हो जाता है, 20-25 हज़ार की वो नौकरी ले सकता है। हम कहते हैं भाई 3 महीने लग गए,
6 महीने उसके गुजर गए, अगले सारे 5 साल वो जहां बैठा है वहां प्रोग्रामिंग करता रहता है। तो मैं आपको कहता हूं कि वो उस लेवल पे होगा कि पाकिस्तानी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो सीनियर होगा, 5.5 साल का सीनियर होगा, 5.5 साल का सीनियर वो हुआ। और हमारा बच्चा कोई भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने निकलता है, 2 साल उसको फर्ज होता है FA करना, इंटर करना, 4 साल की डिग्री है। 6 साल बाद जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है, वास्ट मेजॉरिटी बच्चों को प्रोग्रामिंग नहीं आती। जिनको आती है थोड़ी बहुत, वो क्या करते हैं, वो उन्होंने सेल्फ लर्निंग की होती है। तो 6 साल बाद वो जो बच्चा होता है वो जूनियर भी नहीं एम्प्लॉय हो सकता, तो उसको फिर झूठा दिलासा दिया होता है, तू तो प्रोग्रामर है। इसको नहीं। बट मजे की क्या बात है, इस भाई की शादी भी हो चुकी होती है, ये माँ बाप इस पे प्राउड होते हैं, माँ बाप का ये सहारा होता है, इसने गाड़ी भी ले ली होती है, घर बनाने जा रहा होता है, अपना खानदान शुरू कर रहा होता है और किसी से मांग नहीं रहा होता। वो बाहर सिगरेट पीने के लिए ना अब्बा से मांग रहे होते हैं, चाय पीने के लिए, मोटरसाइकिल के पैसे के लिए 24, 25, 27, क्योंकि उनको कहा गया कि तू प्रोग्रामर है। उनको वो बाहर जाते हैं पर बाजार। आपको कभी कोई मिनिस्क्यूल ये थॉट आती है कभी, एक छोटी सी डिग्री नहीं, सिस्टम नहीं, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान वाली डिग्री, बाहर से भी, जहाँ डिग्री की बात कर रही हूँ मैं, डिग्री की बात कर रही हूँ, तो एक जनरेशन को डिग्री से दूर कर देना बहुत बड़ी जान छोड़े। हम लालटेन के नीचे नहीं बैठे, हम LEDs के पीछे बैठे। और वास्ता खुदा का जान छोड़े इस डिग्री का। शी इज नॉट द एजुकेशन मिनिस्टर, नीदर एम आई। ना वो तब्दील कर सकती है, ना मैं तब्दील कर सकता हूँ। मैं आपको तब्दील कर सकता हूँ, आपकी चॉइस है ना कि आपने रट्टा करना है 12 साल क्या कहते हैं एजुकेशन के बाद, आपने फिर रट्टा करना है वो वाला, अगले 4 साल आपके बच्चे की जवानी के आपने जाया करने हैं इन डूइंग समथिंग जो उसको माइंडसेट भी आप समझें। क्या माइंडसेट जब मैं आपसे हम बच्चे से पूछते, बच्चा आपने क्या किया है, मैंने जी मैट्रिक किया है। माइंडसेट, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब सामने बैठा हूं मैं जाहिल हूं क्या, दुनिया फिर हूं, थाउजेंड्स ऑफ बंदों को क्या कहते हैं, लाखों बंदों को रोजगार के काबिल बनाया, एजुकेट किया। हाँ। कितने बिजनेसेस मैंने लॉन्च करवाए, कितने की शादियां करवाई, कितने के यार वो सुकून में भी बैठे हुए बिकॉज ऑफ मी। नहीं जी मैं डंगर हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है। मुझे इस जाहिल को फॉरेन की गवर्नमेंट्स की क्या कहते हैं, आपकी फॉरेन है, मेरी तो अपनी है, UK की जो क्या कहते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज PhD ऑफर कर रही हैं ऑनररी। खुद ही को कार बुलंद इतना कि भाई समझ गए ना। यही जो मैं आपको दी है ना मिसाल अपना प्रोग्रामर की, मेरे आगे से गुजर गया। आई वेंट टू वन ऑफ माय इंस्टीट्यूट्स और वहां पे 2 बहन भाई बैठे थे। वो लड़का बैठा था वहां पे, वो कहता था कि मेरी बहन ने मुझे बोला कि क्या कहते हैं, मेरी बहन जो है ना ये आपसे प्रोग्रामिंग कर रही है, मैं उसके साथ आया हूँ, लेकिन मैं तो डिग्री कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा देखना, उसको यही कहानी दोहराई। मैंने कहा 5.5 साल बाद जो तू निकलेगा ना है और जब जाएगा ना इंटरव्यू के लिए, तेरी सिस्टर वहां बैठी होगी सीनियर प्रोग्रामर, और वो तुझे रिजेक्ट करेगी या वो तुझे नौकरी देगी, बिकॉज she's probably going to be on 4-5 लाख रुपीस बाय दैट टाइम, और तू लिटरली 40,000 की नौकरी तक नहीं ले पाएगा। जाग जाए, तालीम खत्म हो गई। एक जमाना था 30 years ago, मे भी पाकिस्तान में कह सकते हैं 20 years ago, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा डिले था। राइट नाउ IMF, अब्बा जी बात कर रहा हूँ जो हमें खिलाते पिलाते हैं, सो गौर से सुनिए अब्बा जी की बात, हम 60 साल पीछे हैं। मैंने न्यूयॉर्क की वो मिसाल दी ना, उसको आप देखेंगे आपकी होश उठ जाएगी। दूसरा लफ्ज़ में इस्तेमाल करता, हाथूने बैठी हैं पसे पर्दा भी, दिमाग चौंका जाएगा कि हम एज अ कंट्री कितनी पीछे हैं। वो 150 साल हमसे आगे हैं। और द बिगेस्ट मसला है कि जितनी देर हम करते जाते हैं ना, द गैप इंक्रीसेस, वहां तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। सो डोंट लिसन टू सोसाइटी। क्या ये सिर्फ कंप्यूटर के साथ दोस्ती करके है? एनीथिंग सिस्टम। ओके, आप मेडिसिन में है ना जी, हमारे पाकिस्तान की मेडिकल जो क्वालिफिकेशन है, जब हमारा बच्चा यहाँ से या बच्ची डॉक्टर बन के जाते हैं, दुनिया भर में रिकॉग्नाइज नहीं होती। ठीक, एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। हाँ। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ का भाई क्वालिफिकेशन मान ली जाती है, एंड हमारे जब जाते हैं ऑफ्टन फेल हो जाते हैं। वो तो हर चीज में है, वो सिर्फ मेडिसिन में नहीं है, वो तो हर जगह है, हर चीज में है सिस्टर जो है। लेकिन हमारे फेल रेट बहुत ज्यादा है ना, हमारी फेल रेट बहुत ज्यादा है। क्यों? हमें वो तालीम दी नहीं जाती, उस क्वालिटी की तालीम दी नहीं जाती। तो फिर क्या फायदा?
I'm not saying कि डॉक्टर ना बनो, that's something, doctors are those people जो नहीं, like आप मैं salute करता हमारे हूँ। जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं हाँ। उनमें आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती वही है कि कहता जब आप वहाँ जाते हैं, अभी यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट जो मैं हमेशा हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक ही कहता हूँ कि या पब्लिक करो या बाहर करो, या पब्लिक करो गवर्नमेंट हाँ। वाली करो या बाहर क्योंकि करो। आपकी स्किल इतनी अच्छी हो चुकी होती है, उनकी आप इतने affiliation भी होती है। कॉन्फिडेंट, आपकी डायग्नोस्टिक पावर्स इतनी बेहतर हो अच्छा चुकी सिस्टर होती ये हैं। बताइए वो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं सरकारी में, जी, वो करके अच्छे होते हैं या पढ़ के अच्छे होते हैं? पर और कर दोनों के कॉम्बिनेशन है। A little bit of पढ़ना मेजॉरिटी करना होता है, नहीं, या दोनों को चलो दोनों को। दोनों। इन दीज यूनिवर्सिटीज करना कोई नहीं होता, पढ़ना होता है। हाँ, सिर्फ पढ़ना और होता है। अच्छा फिर क्या होता है, रिमेंबर दिस इज अ क्रिटिकल एज ऑफ दिस बच्चे, इनके अंदर हार्मोन्स है और वो हार्मोन्स बज कर रहे हैं। और फिर अर्लियर हमने सेकंड वाइफ की बात की थी, उसमें मैंने बड़ी इज्जत तमीज़ारा मैं अपने आप को ना ऐसे होल्ड कर रहा था, अगर आपने गौर किया था, आई वाज क्लेंचिंग माय आर्म्स जी, कि मैंने मेरे होल्ड किया था आउटबर्स्ट ना हो। हाँ। सिस्टर मेरी बैठी हैं, उनके हार्मोन्स हैं वो भटक रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, वो चीज़ें देख रहे हैं, उनको वो एक्सेस, वो रसाई मिल रही है दैट कैन एक्चुअली पुट देम इन अ रियली बैड सिचुएशन। हाँ। तो क्या होता है वहां तो अनरिस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप शुरू हो जाती हैं, हाँ। अधूरी, ठीक है, अधूरी, बिकॉज इसने विसने पे बाद में आते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप डिग्री करके निकलोगे ना, जिसके पास है नौकरी वो ले जाएगा आपकी छोकरी, क्योंकि जब आएगा ना, अच्छा जी बच्चा क्या करता, जी मैं भाई 16 साल का था, मैंने जाके अपने आप को ट्रेन किया, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरी 4 लाख सैलरी लगी हुई है, मेरा घर बंगला है, वो कहते हैं हाँ कबूल है। वो आशिक मशूक जो है ना, जो भी वेला फिर रहा है। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में 4 शादियां करने के लिए पैसा जरूरी है बहुत? या इट्स फर्ज नहीं है, बट इट डेफिनेटली हेल्प सिस्टर, आसान कर देता है। बिकॉज देखिए अल्लाह ने ना एक रोल दिया, अब हमारी जो वाइफ्स होती हैं, हमारी जो बहनें होती हैं, जो मदर्स होती हैं, उनको नर्चरर बनाया, एंड देयर ब्यूटीफुल एट डूइंग दैट। जो मर्द होता है ना, ही इज द प्रोवाइडर। उसको अल्लाह ने क्यों थोड़ी सी फोकियत दी है? सॉरी मेरी उर्दू खास नहीं है, आई माइट बी यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स। व्हाई डिड ही गिव हिम एक्स्ट्रा डिग्री, ठीक है, ओवर फीमेल्स? क्योंकि वो प्रोवाइडर होता है, वो जाके अपने आप को मसलता है, अपने को वो पिसता है, एंड ही प्रोवाइड्स, उस पर फर्ज होता है एज अ मैन। ये हमारी सिस्टर बैठी हैं, गवाही देंगी। आप 3 महीने जॉबलेस होके देखें, वहां से यहाँ गिरा देंगी, खुला लेने चली जाएंगी, बिकॉज यू नो you've lost your worth। मर्द की कदर तब ही है, यानी nobody loves a man unconditionally। कुत्ते बिल्लियां अनकंडीशनली, बच्चे खातूने, बट मर्द को तभी प्यार किया जाता है, तभी उसकी कदर की जाती है जब वो प्रोवाइडर होता है, पैसे कमा के देता है। ये मैं आपकी बात बिल्कुल इस बात से 100% all I'm saying is कि होश में आ जाओ, 16 साल के हो, गो डू दैट। और फिर आ गया, अच्छा जी अच्छा लड़के कहें जी वो डिग्री ना करें, लड़के ना डिग्री करें, वो लड़कियां तो करें ना। अब मैं लड़कियों का बताता हूँ। I've said this and I've started recently saying this. If I was to reverse time and go back, और मैं इस उम्र का होता, मैं 20 साल का इस उम्र में होता, और मुझे अब किसी से शादी करनी होती, इस दौर की लड़की अगर यूनिवर्सिटी से निकल रही है, I wouldn't touch her. I would be too paranoid। इस पाकिस्तान में यार, I'm sorry ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, बट एक बॉडी काउंट लफ्ज होता है, रिसर्च कर लीजिएगा, वो शुरू हो गया पाकिस्तान में, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। व्हाट इज दैट बॉडी काउंट? व्हाट डज दिस बॉडी काउंट मीन? रिसर्च करिएगा सिस्टर गूगल के बाद। नहीं भाई, अंग्रेजी Google मेरी पे इतनी अच्छी नहीं है, आप बता दें बॉडी काउंट क्या है। उनकी जिनसी रिलेशनशिप्स गैर अच्छा, मर्दों के अच्छा। साथ, प्रोफेसर्स के साथ, बिकॉज उनको नंबर हाई चाहिए। ऑनेस्टली यस सिस्टर, आई डोंट नो किस दुनिया में रहती हैं, बाकियों को सबको पता है, दे नो सिस्टर, दे लिटरली दीज गर्ल्स आर सो पैरानोइड, उनको नंबर चाहिए, दे आर हैविंग इलिसिट रिलेशनशिप्स विद देयर प्रोफेसर्स, एंड ये ओपन केसेस हैं, दे आर इन द थाउजेंड्स, इन द टेंस। मेरी सुनिएगा, नॉट एट ऑल, ये मैं मान नहीं सकती आपकी जरा बात। अपनी सारी टीम की तरफ देखिएगा, ठीक है, उनको वो जरा इनको बता दीजिएगा। मे बी यूर बिहाइंड क्लोज, मैं भी ना, मुझे भी शॉक हुई थी, वाज अबाउट अ मंथ अगो दैट आई एक्चुअली स्टार्टेड गोइंग थ्रू दिस रैबिट होल, और मैं शॉक में था। तो क्या होता है कि दीज गर्ल्स व्हाटएवर, इनकी एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, फिर वीडियोस क्रिएट हो जाते हैं, फिर दे आर ब्लैकमेल्ड, फिर दे आर सुनिएगा, मैं गहराई में जाता है, देन दे आर प्रोस्टिट्यूटेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंगी। फिर खुदा न खास्ता वहां से बच के इज्जत में आके किसी जगह शादी हो गई, तो भाई सोशल मीडिया का दौर है, दिल बी ट्रैक डाउन, दिल बी टोल्ड, है ये तेरा फुटेज है, तेरे हस्बैंड को भेज रहा हूँ, फलां जगह पे पहुंच जाना। इट्स हैपनिंग
आप जाके लोग, मैं जहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन थी ट्विटर थी, हर जगह पे रिस्ट्रिक्ट है। इफ यू वांटेड अनरिस्ट्रिक्टेड ट्विटर पे थी, ट्विटर पे अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरव्यूज हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड सब कुछ है। एंड आपको हिला के रख देगी अंदर से। एंड आई एम द ओनली ब्रदर जो है ना वहाँ पे भाई इनका, जो इनको बता रहा हूँ, होश में लड़ा रहा हूँ कि बाकी बड़े इज्जत है, तालीम बाहर में जाए। आपकी तालीम ने ना 70 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। मैं इसलिए तालीम का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको करते हैं। ये तालीम नहीं है। तालीम मैंने शुरू में कहा था आपको शऊर देती है, आपको अक्लमंद देती है, आपको हौसला देती है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तालीम याफ्ता हूँ। जिसको आप तालीम को, मैंने ए लेवल्स किए हैं, बट यूके के ए लेवल्स ना यहाँ की डिग्री से 1000 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। और मैं लकी हूँ वहाँ से करने में, क्योंकि वहाँ का बंदा हूँ। आई हैव डन इट देयर। आप यहाँ के मैट्रिक करिएगा, इट्स इनफ, आपको लिटरेट बना देगी। और अगर उसमें कोई कमी रह गई है ना तो बस दैट्स आवर एजुकेशन सिस्टम। अगर अल्लाह ने कल मुझे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कुछ हो रहा है, यहाँ का बादशाह बना दिया तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। यहाँ का अल्लाह ने अगर बना दिया, और कैसे बनाएगा, नीदर डू आई वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, ना मैं पावर सीख कर रहा हूँ उस किस्म की, क्योंकि मैं जब आया खुदा ना हास्ता तो हेड्स विल फॉल। तो कैसे आएंगे जब आप एक सिस्टम के अंदर, इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी इन सिस्टम के ऊपर भी कोई है पावर सिस्टम। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मैं एक चायकॉन करवाने आया हूँ। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरे बाजू बनाना कराची में। मुझे मैं एक मिशन पे हूँ, मुझे आपको कारोबारी बनाना है। वास्ट मेजॉरिटी को मुझे कारोबारी बनाना है। वास्ट मेजॉरिटी जो नहीं कर सकते वो उन्हीं में नौकरियां करेंगे। अच्छा चलें, चायकॉन क्या है? हाँ, ये बताइए। चायकॉन मेरी एक काविश है, एक बिजनेस टू बिजनेस एक्सपो है। हमारे यहाँ जब नॉर्मल एक्सपोज लगते हैं तो वो इतवार बाजार होते हैं जी, फर्नीचर का है जी, लेडीज का, ये जी फलाना है। हमारी बाजियां जाती हैं बच्चे लेके स्टॉलर, मर्द उनके पीछे डोल रहे होते हैं, एंड दे लिटरली खरीदारी हो रही होती है। स्टॉल जोड़ा देखा, मे बी हाउस प्रोडक्ट्स लिए, मे बी वॉट एवर। ऊपर गए, चाट खाई, ये वो, घूम के वापस आ गए। बाहर झूले थे बच्चों को, वहाँ पे झुलाया, आइसक्रीम खिलाई, वापस आ गए। ठीक है, दुनिया भर ना प्रोडक्टिव है। हम ना हर चीज में ना काम की बात नहीं करते। हाँ। एक्सपोज को भी ना हमने वहाँ से इतवार बाजार वो कार्डबोर्ड सेल्स हमने लगा दिया। ठीक है, एक्सपोज नॉर्मली होते हैं जहाँ पे कारोबार किया जाता है, ग्रोथ की जाती है। यहाँ पे जब मैं बड़े बड़े से बिजनेस को पूछा, हम तो शो ऑफ पावर कर रहे हैं, वहाँ तो कारोबार नहीं किया जाता। मैंने एक कराई लाहौर में, तबाहकुन रिजल्ट्स मिले। क्या हुआ कि छोटी सी 6 बाई 6 फुट की जगह पे एक अदनी सी प्रोडक्ट लेके कराची की कंपनी आती है। मैं हर जगह इन्हीं की मिसाल दे रहा हूँ, मदर एंड सन्स। वो क्या बनाते हैं? बेबी कॉट्स बनाते हैं, कपड़े वाली। वहां पे वो छोटी सी फैक्ट्री $80,000 यानी 2 करोड़ का कारोबार ले जाती है बाहर से। आप सोचें, उस एक यूनिट ने जब 2 करोड़ का बिजनेस लिया, कितने घरों के चूल्हे जले होंगे, कितनी नौकरियां पैदा होंगी, कितनों को हौसला मिलेगा, कितनी की इज्जतें बचेंगी। ठीक है, राइट। फिर ये एक स्टॉल की कहानी नहीं है, ये मेरे पास 150 स्टॉल था। हर स्टॉल के अंदर इतनी ग्रोथ आई। नॉर्मली क्या होता है कि हम यहाँ पे बिजनेस लॉन्च करते हैं, उसकी एक कैफे यहाँ बनाई, और फिर हर साल में भी हर 3 साल बाद एक एक्स्ट्रा ब्रांच खुलती है उसकी। आप जब चायकॉन पे स्टॉल लगाते हो फॉर लेस देन 50,000 रुपीज, आपको मैं बता रहा हूँ, उस दिन आपका दिल हुआ 100 से जाहिद फ्रेंचाइजें बेच सकते हो। आपका दिल हुआ, क्योंकि दिल की क्या बात है, उन सबको 100 से जाहिद फ्रेंचाइजें मिली हैं बेचने के लिए। अब वो रुक गए हैं, किसी ने 5 पे कोई रुका, कोई 7 पे रुका, कोई 4 पे रुका, संभालने नहीं हो रहा, कोई 27 पे रुका, क्योंकि और 27 वालों को दूसरे दिन में चायकॉन का आइडिया आया कैसे था? आया था, कोई इतना बड़ा जादू नहीं मैं कर रहा, ना मैं कोई जीनियस हूँ। थोड़ी सी अक्ल बढ़ती है, तालीम में भी अक्ल बढ़ता हूँ, क्या कहते हैं, इस्लाम में भी अक्ल बढ़ता हूँ। आपने कहा वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां सब लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वो आ जाए। जिनको बिजनेस खरीदना है, जिनको करना है, एक छत के नीचे डाल देता हूँ। पब्लिक इज नॉट अलाउड, आम पब्लिक नहीं, तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है कि ये वाली कंपनी आए या ना आए? कोई स्टार्टअप नहीं आ सकता, कोई गरीब नहीं आ सकता, गरीब दिमाग का बंदा नहीं आ सकता। कोई स्टार्टअप का मतलब क्या है? उसकी वर्थ कितनी होनी चाहिए? स्टार्टअप का मतलब होता है अभी मैं शुरू हुआ हूँ, अभी मैं शुरू हूँ, ना मेरा प्रोडक्ट एस्टेब्लिश्ड है, ना मेरी कोई सेल्स है, ना मेरा फलाना टिंगा। स्टार्टअप वही होता है आज स्टार्ट हुआ। स्टार्टअप कितना होता है? महीना ज्यादा होता है स्टार्टअप। एक हमारे यहाँ तो स्टार्टअप को भी बिगाड़ दिया, स्किल को भी नहीं जानते, अंग्रेजी के लफ्ज उठाए हैं और पता नहीं क्या क्या करें। मैं जी स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, मैं जी अमेजन करना चाह रहा हूँ। माजरत, रिसर्च नहीं ना हमारे बंदे करते। अगर ये रिसर्च करते तो मुझे यहाँ पे डिग्री के बारे में बोलना ही ना पड़ता, कब की इन्होंने छोड़ दी होती। बोलते यार
35,000 बंदे इस खास एक शोबे में निकल रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, मैं क्यों इसमें जाऊं? लेकिन भाई लगे हैं। मैंने कहा शुरू में, किसको IR की डिग्री की जरूरत है? ऑनेस्टली आज तक ये आंसर नहीं कर सका। कौन सेठ साहब की रात ना नींद हराम हो रही है, हाय मुझे IR का बंदा ना मिला तो मेरा कारोबार रुक जाएगा। वो उनको रोज धक्के दे रहे होते हैं, उन्होंने बल्कि गार्ड्स अपने पैसे के रख दिए होते हैं, कोई डिग्री वाला आया ना उसको भगा देना, मेरे काम का ही नहीं है। पाकिस्तान के पास एम्प्लॉइज भी नहीं होते। पर खैर वापस आते हैं, चाय कौन क्या, आपको बिजनेस खरीदना है। और यहाँ पे मैं इनसे किसी से भी पूछना, यार बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, कहते इतना पैसा, बकवास। मैं बिजनेसमैन हूं ना, मैंने किया। 20,000 में बिजनेस शुरू हो जाता है। आप लोग करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको कभी किसी ने शऊर नहीं दिया कि भाई 20,000 में बिजनेस शुरू हो जाता है। वो बिजनेस जो आज आप 20,000 खर्चेंगे, अगर आपकी हिम्मत हुई तो शाम तक 20,000 प्रॉफिट आपकी जेब में होगा। वो भी बिजनेस होता है। उसको आप कभी बिजनेस करोगे ही नहीं, आप कहोगे नहीं भाई ये बिजनेस है नहीं है। ठीक है, मैं मिसाल दे दूं वो कौन सा बिजनेस है। प्लीज। आप बाजार में जाके फोन केबल्स लेते हैं, हर बंदे के पास यहाँ पे फोन है, शायद किसी के पास दो भी हूँ। फोन केबल, डेटा केबल यहाँ पे बोलते हैं ना, डेटा केबल्स रहते हैं। आप ये जो चौक्स होती है ना, जहाँ पे बत्तियां होती हैं, वहां पे खड़े हो जाए। मांगने वाले भी तो खड़े होते हैं ना, वो शीशा साफ करने वाले, आप उनके साथ आंखें नहीं मिलाते, यू अवॉइड लुकिंग एट देम, देख लिया तो इधर आ जाएंगे। आप जब वहां पे खड़े होंगे ना, केबल्स ऐसे पकड़े हुए, बंदा कहे, ओए भाई इधर भैया, जल्दी बत्ती चेंज होने वाली है, जल्दी आ। भाई केबल कितने का? 200 का जी, हेलो फाड़ लिया। 95 रुपीज का आता है। अगर चाइना का बेच रहे हैं तो शायद उससे भी सस्ता आ जाएगा, थोड़ा 65 रुपए का आ जाएगा, 85 रुपए का आ जाएगा। वहां पे कोई 200 डिनाई नहीं करेगा आपको। जल्दी लगाओ, सर वर्क करता है, बाजी वर्क करता है, डन, 200 रुपए लिए। 300 का भी बेच सकते हो। सो व्हाट यू डन इज 20,000 के आपने केबल्स लिए, शाम को आप 40,000 के बेच के जा रहे हैं, 20,000 आपकी जेब में। मल्टीप्लाई बाय लाइक अ डिसेंट वर्किंग वीक। आप ना 2 छुट्टियां करते हो, वीकेंड पे आप छुट्टी करते हो, 22 दिन आप काम करते हो, 4 lakhs प्लस समथिंग टैक्स फ्री, अनअकाउंटेड फॉर। इसको भी कारोबार बोलते हैं। लेकिन आप क्या करोगे, नहीं ये कारोबार थोड़ी, अब मैं चौक पे थोड़ी खड़ा हूँगा। ये आपको पता है किसने बताया? आपकी तालीम ने, कि भाई कोई चीज़ हकीर होती है। तो मेरा कहना है कि आप भूखे मरें। खैर चायकॉन पे वापस आते हैं। चायकॉन पे आप 50,000 रुपए में अपना मेकअप ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, अपना लोशन लॉन्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वहाँ पे कंपनियां हैं जो ये सारा कुछ बनाती हैं। लाहौर कौन आया था? वो कंपनी जो पेंटेन बनाती है, जो जॉनसन के बेबी ऑयल्स सारा कुछ बनाती है, जो कि हिमालय के इंडिया की कंपनी है, लेकिन उनके यहाँ पाकिस्तान में बनते हैं, लाइसेंस्ड वाया दुबई। ठीक है, या हिमालय ग्लोबल जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड जिसे कहा जाता है। उनके यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, दे आर फुली सर्टिफाइड। जाहिर है अगर फ्रांस की कंपनी यहाँ पे बनवा रही है उनसे, तो क्या कहते हैं, होंगे ना किसी स्टैंडर्ड के होंगे। वही प्रोडक्ट्स दुबई जाते हैं, उनके मैंने लाइसेंसेस देखे थे। वही प्रोडक्ट्स उनके क्या कहते हैं, अपना कनाडा जाते हैं। हमें पता भी नहीं था कि यार ये कंपनी वजूद में है। मैंने वो काविश की, मैंने चायकॉन किया तो वो आया ना, मैंने कहा यार सुभान अल्लाह। तो आपको अगर अपना हेड एंड शोल्डर्स लॉन्च करना है, या हेड एंड शोल्डर पाकिस्तानी हेड एंड शोल्डर्स के मुकाबले में आप एक प्रोडक्ट बता दें, सर्फ एरियल बोनस के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट बता दें, नहीं है ना। अभी जाके एक कैटेगरी को हमने फतह किया, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट कोला आया, अब हमारे पास जी वो पकोला आया, या स्टार कोला आया, या कुछ कबाबजीज मैदान में आ गए हैं। वी नीड टू कॉन्कर एवरी वन ऑफ दीज कैटेगरीज। हमें लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, हमें शैम्पूज, कॉस्मेटिक्स, मैक्स फैक्टर बाहर में जाए, हम अपनी चीज करेंगे। खैर 50,000 में वो कंपनियां वहां पे मौजूद हैं, वो वाली कंपनी नहीं है। वो लेकिन आप उस मेंटालिटी को कैसे चेंज करेंगे? मेरा अपना एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, लेकिन आप मेंटालिटी को कैसे चेंज करेंगे? नहीं, वो तो जो भी कुछ है ये पाकिस्तान में बना है तो ऐसा है। बाहर वाली जो लिपस्टिक है जो 8,000 की मिल रही है, उस लिपस्टिक में वही चीज शामिल है जो मेरी लिपस्टिक में शामिल है, मगर मेरी लिपस्टिक 1,000 रुपए की या 1,500 रुपए की महंगी है। आपकी क्रेडिबल नहीं है, अभी वक्त लगेगा, सब्र करना पड़ता है। क्या कहा, यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट स्मॉल। रातों रात ना मैक्स फैक्टर बना था, उसने भी कहीं से शुरू किया था। ठीक है, तो आप 50,000 उस बंदे को देंगे, उसने कहना डब्बी बताएं, आप डब्बी बताएंगे, आप उसमें कहना है कि यार कितनी मिकदार डालनी है, फलां लेबल आपने बना के देना है, डिजाइन करके देना है, क्योंकि लाइसेंसेस उनके पास हैं, फॉर्मूले उनके पास है, मशीनरी पैकिंग सब करके देंगे, आपके डब्बे पैक करके आपको दे देंगे। मार्केटिंग आपने करनी है, अल्लाह हैर सल्ला। तो इसको कहते हैं वाइट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग। नाइक अपने कपड़े नहीं बनाता, एडिडास अपने कपड़े नहीं बनाता, ये जूते शूते सारे आउटसोर्स करते हैं। कभी इंडोनेशिया से करवाते हैं, बांग्लादेश से करते हैं, हमारे से करते हैं। लीवाइस हमारी यहाँ पे बनती हैं। आई वाज इन लाइक डेनिम, एक मिल्स थी यहाँ पे, डेनिम मिल्स, आई थिंक उनकी दुकान फैक्ट्री टूर पे था।
अंदर ज़ारा की वो बन रही थी, स्पेन की कंपनी, उनकी जी, जी, जी। जीन्स बन रही थी, जी। 10,000 बंदों की सेठ साहब हाँ। ने नौकरी लगाई है। हाँ, सलूट टू दैट सेठ साहब। तो मुझे सेठ साहब बनाने हैं। हाँ, वो जो चायकॉन होता है 10, 11, 12 मई कराची एक्सपो सेंटर, 200 रुपये लगाता हूँ दरवाजे पे, सारा कचरा छोटे दिमाग का बंदा पीछे रह जाता है, हाँ। डिग्री वाले पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं है ना। ठीक है, जो कारोबारी बंदा आता है वो आ जाता है 200 रुपये दे के, एंड दैट्स अ लिटमस टेस्ट। हम लोग जब बाहर जाते हैं ना एक्सपोज पे, हम $800 कभी भी देते हैं कभी एंट्री। ट्रांजिशन आती है ना, रिस्पेक्ट के बगैर नहीं आती है। तो वो अगर हम डिसरिस्पेक्ट कर, हमारे पुरखों की, हमारे बड़ों की अगर हम डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, जो उनके आइडियाज़ हैं, तो आपको कभी इज्जत नहीं मिल सकती। मुझे लगता है ये, मैं इस इज्जत पे अल्लाह बिलीव देता है। करती हूँ। इज्जत इज्जत आप लोगों को देते हैं, अल्लाह ने भी ये कहा है तो मैं आपको इज्जत दूंगा। तो उनकी बेइज्जती ना करें, लेकिन हाँ नहीं अपने नहीं जो सिस्टर सिस्टर सिस्टर, गरीब छोड़ दिए, गरीब छोड़ दिया, नकारा छोड़ दिया। हमें क्या दिया उन्होंने? नथिंग। ब्रोकन सिस्टम्स, ब्रोकन एजुकेशन, ब्रोकन गवर्नेंस, बकवास। फेल्ड जनरेशन थी, अल्लाह करे मर जाए या उसे अक्ल आ जाए। फेल्ड जनरेशन ने हमें फेल्ड बना दिया। और मुझे बर्दाश्त नहीं है कि अगली जनरेशन जो है ना वो फेल्ड हो। मुझे फतह करनी है, मुझे बचानी है। मेरी बहनें ना तबाह हो रही है, मेरे भाई बच्चे, छोटे बच्चे उनके तबाह किए जा रहे हैं। मेरा कहना है, मेकअप की बात हो रही है, औरतों को मेकअप उनका जेवर बनता है, सजाता है। मर्द को सजाता है तलवार, मर्द को सजाता है हथियार। और इस दौर का हथियार पता है क्या? पैसा। एंड यू नीड इट। अगर अक्लमंद हो, अपने बच्चों को इस पट्टी पे लगा दोगे। लेकिन Do it. लेकिन आज़ाद, यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट करूंगी। Absolutely welcome, sister. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पैसे को जब आप इतनी ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत है, लेकिन जब आप पैसे को बाकी सारी चीज़ों से हटाकर इतनी अहमियत दे देते हैं, तो आपका अखलाक, जहाँ आप बेइज्जती कर रहे हैं अपनी पुरानी जनरेशन की कि यार हमें किस चीज़ के ऊपर लगा दिया, आप एक तरीके से भी कह सकते हैं दूसरे। हौसला सिस्टर, हौसला नहीं, हिम्मत। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी, किरदार का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। सिस्टर हमारी, पैसा मुझे सेकेंडरी एक है। अंत जो चिढ़ आती है ना इस सोसाइटी, बड़ी तमीज़दार है, बड़ी अदब वाली है, हकीकत पसंद नहीं है, और हकीकत आपको चपेड़ मारती है। बड़े तमीज़ वाले हैं, इस दिन लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं इन योर एजुकेशन सिस्टम। मैं एक ज़माने में कहा करता था कि पैसा कमाओ, पाकिस्तान बचाओ। की बात नहीं कर रही। मैं सबको मजमुआ कह रहा हूँ। मैं कहता था पैसा कमाओ, पाकिस्तान बचाओ। मैं कहता हूँ पैसा कमाओ, ज़मीर बचाओ। मुझे अल्लाह ने पैसा दिया ना, मुझे 2 पेट नहीं लग गए। मरूंगा, कफन होगा, जेबें कोई नहीं है। लेकिन जब मैं जिंदा हूं ना और मेरे पास एक्सेस पैसा है ना, तो मैंने हज़ारों बंदों के ऑपरेशन करवाए हैं, हज़ारों बंदों को कर्जा दिया है अपने कारोबार शुरू करने के लिए। मैंने लाखों को, करोड़ों को एजुकेट किया है फ्री में। ठीक है, शऊर दिया, तालीम दिया, हौसला दिया, शादियां करवाई हैं, बिकॉज मेरे पास पैसा था। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से अय्याशी करो। दुबई में मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यूके में मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कहते हैं, अमेरिका में मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यूरोप में है। यहाँ पे मैं जाके बीच में बैठ जाता हूँ। बड़ा मैं अखलाक पसंद हूँ, मैं मुंह नहीं अड़ता। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? कोई मुझे गोली मार देगा, किसी को इफ आई नो, बट सिस्टर वी हैव टू ब्रेक द मोल्ड, वी हैव टू ब्रेक द मोल्ड। जो सिस्टम को है ना वो इट्स नॉट वर्किंग। यू हैव टू यूज योर पावर, यू हैव टू यूज योर पावर। अब हमने ना अब तोड़ना है। ऑफ कोर्स आप डिस्क्लेमर लगा सकती हैं, ये आज़ाद है, ये कहता है आज़ाद है, ये चल रहा है, नहीं, मैं डिस्क्लेमर की बात ही नहीं है। ये इसका ओपिनियन है, ये मेरा नहीं है, मेरा काम था आपको बस पहुंचाना। एंड ये बाइज्जत बड़ी है, मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे आया हूँ बाय द वे। ठीक है, तो नो, आई वाज एन इनवाइट, और मैंने कहा था मैं किसी गुलदस्तों के बारे में बात करूंगा, विल टॉक अबाउट स्किन केयर और समथिंग, लेकिन आप देखें मैंने हाईजैक कर लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरे पास भी स्किल है, मैं डॉक्टर हूँ ना, और मेरे पास मेरी अपनी कंपनी में 100 औरतें हैं, और उन 100 औरतों की 100 अलग कहानियां हैं जिस पे काम कर रही हैं। मैं मर्दों की बात नहीं कर रही जो मेरे साथ मर्द काम करें। मेरी अपनी एक कॉस्मेटिक ब्रांड है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आई एम इनवाइटिंग यू टू चाय। सिस्टर आई वांट यू टू ग्रो। हमारी मैक्स फैक्टर बने ना, मैक्स फैक्टर क्यों नहीं बनती हमारी? मैं आपको फॉर्मली कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ। आई विल फैसिलिटेट यू। मैं आपसे कुछ यही बताना चाह रही हूँ जो शायद आज हिस्ट्री है, जो मैं इस जगह खोलूंगी। प्रोबेबली जब आपने अपनी ये सारी जो बातें हैं शुरू की थी यूट्यूब पे, मेरे बेटे उन दिनों में बेटा टीनेज पे था, और हाँ, सुने,
सो और मैं इस कॉस्मेटिक ब्रांड पे और फॉर्मूलाज पे, चूंकि मैं खुद स्किन पे थी तो मैं बहुत काम करी थी पिछले 3-4 साल से, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे करूँ, क्या स्ट्रीमलाइन कैसे करूँ, बिकॉज उस तरह के मेरे पास मेरा सिस्टम, मेरी फैमिली डायनेमिक्स ऐसी नहीं थी कि कोई मर्द मेरे साथ उस तरह से खड़ा होता। सो मैंने अपने बेटे को बोला कि तो उसने मुझे बोला कि मैं डिग्री नहीं करूँगा। मैंने कहा क्या? मैं तुम्हारे ऊपर इतने पैसे लगा चुकी हूँ, मैं तुम्हें अमेरिका भेज चुकी हूँ, तुम अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, क्या बात करनी, मैं नहीं करूँगा। मुझे उसने बताया आपका। अच्छा, मैंने देखा, गुस्सा भी मुझे बड़ा आया। मैंने कहा यार, कहता नहीं ये माफिया है, एजुकेशन माफिया है, ये वो है फला। और पता नहीं फिर क्या ऐसा हुआ कि वो एक दिन छुट्टियों में पाकिस्तान आया हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि मैं वापस नहीं जा रहा। मैंने कहा अच्छा, उस वक्त चाहती तो मैं भी माँ थी, तो मैं अकेला बहुत फील कर रही थी। मैंने कहा अच्छा ना आ जाए। मैंने उसको मैंने ऑप्शन दिया, मैंने कहा यहाँ जाके बात करती हूँ, ये यूनिवर्सिटी से पूरी कर लो, यहाँ जाके बात करती हूँ। बहुत कहता मैंने यूनिवर्सिटी करनी ही नहीं है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा तुम्हारे फ्रेंड्स पढ़े? कहता है जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें ना, जब वो 4 साल बाद पास आउट हो जाएंगे ना, तो मैं उन्हें नौकरी दूंगा। तो मैंने कहा क्या बोल रहे हो तुम, ये किसने सिखाया तुम्हें? तो कहते हैं अच्छा, तो इस तरह एसएल बेसिक्स की बुनियाद पड़ी, और वो एसएल बेसिक्स जहां आज कई सौ लोग उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग, सेल्स, मैंने शुरू में तो थोड़ा बहुत देखा, फॉर्मूलाज मेरे, लेकिन उसको संभालने वाला मेरा वो बेटा है। और आज वो बेटा ये नारा लगाता है कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट देनी है। मेरी कंपनी का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं बाहर से रॉ मटेरियल भी नहीं मंगवाती। माशाल्लाह। अब मैंने फैक्ट्री भी, उसने कहा नहीं मैं पाकिस्तान में ही करूँगा हर चीज़। उसने फैक्ट्री भी इतने थोड़े अरसे में लगा ली, और वो फैक्ट्री अब बाकी दूसरी और जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, यहाँ कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, उनके कॉस्मेटिक भी मेरी फैक्ट्री में बन रहे हैं। वो वाइट लेबलिंग का जो मैंने कहा, Yes. देयर आउटसोर्सिंग टू यू। कैन आई सल्यूट द शहजादा, आपने दिया है, उसको पैदा किया। सिस्टर मैं सॉरी हूँ कि आपको जो शुरू में हार्ट एक दी मैंने या दिलवाई, लेकिन देखिए आपने ना क्या कीमती बच्चा पैदा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि हर माँ के, हाँ, हर मेरा भाई, हर मेरी बहन कीमती पैदा हो। बिकॉज सिस्टर जिस अमेरिका में आपने भेजा ना, उस अमेरिका ने ट्रम्प के दौर में डिग्री को, लेकिन आप यकीन करें, मैंने आपको इतनी सुनाई थी। ईद का दिन था, ईद के सेकंड डे था, मैंने उसे कहा, उसको जाना था वापस 1 हफ्ते बाद, ईद करने आया हुआ था। मैंने कहा देखो तुम, कहते चलें, हम कॉफ़ी पे बैठे, और उसने मुझे ये बात फिर बोली कि मैं तो डिग्री नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़। मैंने कहा यार क्या होगा इधर, मैं डॉक्टर क्या? अच्छा, और मैंने उससे बोला कि देखो ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तुम्हारे फैमिली में ये है वो है। उसने कहा होगा तो मैं तो नहीं करूँगा, ये माफिया। ये देखें अभी उन दिनों में कोई बिल आया हुआ था उसका, तो उसने कहा ये देखें, ये $23,000 ये किस लिए जा रहे हैं, फजूल जा रहे हैं, ये फजूल। मैंने कहा यार इसको ये किसने बताया, ये कौन सी बातें करने लगा है? अच्छा, उसके बाद मैंने उसको कहा देखो, मैं यहाँ तक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, और अगर तुमने डिग्री नहीं ली, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, तुम्हारी लाइफ के फेलियर्स तुम्हारे होंगे। अच्छा, उसका रंग उड़ गया, लिटरली उसके चेहरे का एक रंग आए एक जाए। मैंने कहा तुम इस टेबल पे बैठ के मुझे बताओ, मैं क्या बोलूँगी, तुमने डिग्री नहीं की है? तो कहता है हाँ बोलिएगा, मैंने डिग्री नहीं की। एक रंग उड़ा एक जाए, फिर कहता है ओके, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं मज़ीद पैसे आपसे नहीं लूँगा, मुझे नहीं पढ़ना, आपने ये पैसे लगाने हैं। आप जिन फॉर्मूलाज पे मुझे काम कर रही थी, आप जिन्होंने मुझसे बात की थी, तो आप मुझे वो सब कुछ दे दें आप मुझे। मैंने 2 मिनट सोचा, मैं बड़ी परेशान, मेरी रातें उन दिनों में बड़ी परेशान थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं मान तो गई अल्टीमेटली बच्चे की बात आपको। उसके बाद खैर उसने मुझे प्रूव किया कि ही वाज राइट। उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ के बाहर से अब वापस आ गए हैं, लेकिन मेरा बेटा मेंटली उनसे कहीं आगे है, और माशाल्लाह उसके वो अभी भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन करियर वाइज भी उनसे सालों आगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शुरू में मुझे कहा था, मैं उसका जवाब देता हूँ। नंबर 1 यू वेलकम, एंड नंबर 2 मैं सॉरी हूँ, यू हैड टू गो थ्रू दैट हार्टेक। देखिए हमें जो पुराना सिस्टम दिया गया था ना, आज मैंने अपने वो गनमैन है उनको मैंने वो तावीज़ उतरवाया, उसको तो नहीं पता था बेचारे को यार ये शिर्क है, मैंने उसको समझा दिया, आई एजुकेटेड इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे, उसने हटा दिया। आपको नहीं पता था, यू लिटरली फॉलोड व्हाट यू वर टोल्ड, ठीक है।
तो आपको जहां तक पता था, यू आर राइट, आप कभी भी उसका बुरा नहीं कह रही थी. ऑल यू वांटेड वाज फॉर हिम टू स्टैंड ऑन हिज फीट, बट दैट्स द ओनली वे यू न्यू. इट वर्कड फॉर यू ना सिस्टर, आपके लिए काम किया, आपको इज्जत मिली उस वजह से. तो आप चाहती थी मेरे बेटे को भी ऐसे मिले, लेकिन ज़माना बदल गया. तो थोड़ी सी हार्ट एक आपको देखनी पड़ी, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा पैदा हुआ. आपने मुझे दरमियान में कहा था सब लोग कारोबार नहीं कर सकते. मैं थोड़ा सा आई डोंट नो, मैंने उसको खामोशी से ये कह दिया कि चलो आधे कुछ करेंगे, मेजॉरिटी करेंगे, कुछ चलो अच्छे एम्प्लॉइज बन जाएंगे. बट कहाँ लिखा है कि सब कारोबार नहीं कर सकते? जबकि मैं आपको अभी बताता हूँ, हर एक बंदा दुनिया में कारोबार कर रहा है. एवरी सिंगल पर्सन इज रनिंग अ बिजनेस. कुछ के क्लाइंट सिर्फ एक है, यानी जब वो जॉब करते हैं तो ओनली हैव वन क्लाइंट, लेकिन अल्टीमेटली वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं. उनके फिक्स टाइम्स हैं, फिक्स डेज हैं, एक खास शोबा है. ऑल यू हैव टू डू इज एक्सपैंड ऑन दैट. तो अगर पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना है, इस उम्मत को तेज़ होना है, तो आई वुड से जिसको हम एक्चुअल बिजनेस बोलते हैं ना, हर एक बंदा साइड पे जॉब ज़रूर करो, लेकिन एक साइड पे साइड हसल एक छोटा सा बिजनेस शुरू करो. उसके बहुत फ़ायदे, उन्हें नुकसान कभी नहीं होना. और मैं आपको कह रहा हूँ, और तिजारत हमें कहीं भी गई है करने के लिए. आप लाखों मत खर्चिएगा. किसी को इजाज़त नहीं है जो मेरा ये देख रहा है, ₹1,00,000 से ज़्यादा कोई नहीं खर्च सकता उस बिजनेस पे. यू आर नॉट अलाउड. ठीक है, लाख आप खर्चेंगे, आपको लाख तक ही मैक्सिमम नुकसान होगा. भागते नहीं है पहली बार, बच्चे गिरते हैं, छोटे छोटे कदम लेते हैं, रेंगते हैं. आपको पहले रेंगना सीखना है, देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेजेस. केबल्स की बात की ना मैंने, केबल्स याद है? आप ना शाम को ₹5,000 के केबल्स लेके खड़े हो जाइए. सो यू फिनिश योर जॉब बिफोर यू रिटर्न होम. आपने तैयार करना है 2 घंटे ना. आई डोंट केयर मेरी फैमिली क्या कहती है, आई डोंट केयर मैं टाई शूज ट्रेनर्स में हूँ, आई विल स्टैंड देयर एंड आई विल ट्राई टू सेल दोज फॉर 2 hours. इफ दैट लोकेशन डजंट वर्क, ट्राई अ डिफरेंट लोकेशन. अपनी वो जो झूठी अनान है उसको मारें. इफ यू सक्सीड तो यू सक्सीड. कल आप 100 बच्चे चौकों में खड़े करके उनसे बिकवा सकते हैं. यू कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. कल को यू माइट इवन गो एज फार एज ओपनिंग योर ओन फैक्ट्री जो केबल्स बनाती है. एंड इफ यू फेल, कम से कम आप इन योर करंट जॉब ज्यादा कीमती हो जाएंगे. तो मेरा एक होता है ना, वो ना बनो जो जॉब ढूंढ रहा है, वो बनो जिसे जॉब ढूंढ रही है. एंड देयर वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान जिनको जॉब ढूंढ रही है. वास्ट मेजॉरिटी जॉब मांगने आते हैं, और वी डोंट वांट टू एम्प्लॉय देम बिकॉज़ वो हमारा मसला नहीं हल कर सकते. यू सॉल्व समबडीज प्रॉब्लम. सो व्हाट नहीं, वो मैंने इसलिए कहा था, मैंने कहा था ना कि सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक बंदा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ सोच नहीं सकता और एक खास किस्म के प्रोटोकॉल या डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकता. अभी भी वो बच्चा हमारा जो हमारे यहाँ घरों में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो दिन में 12 बजे उठते हैं और रात को 5 बजे सुबह सो रहे होते हैं. अभी भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं. मेरे यहाँ ना एक मल्टी मिलियनर, यानी जिसके लाइक अरबों के कंटेनर्स आते हैं. सिस्टर वो मेरे उधर आया हुआ था मिलने के लिए. वो भी हम सो गए थे, तो हमारे बाद में उसने फिर नेटफ्लिक्स देखी, फिर जाके वो सोया. अब उसको देखेंगे ना घूमते हुए, पता चलेगा कोई बेचारा मजदूर पठान जा रहा है. हाँ. ठीक है, नाम भी नहीं लूंगा किस शोबे में है. तो ये हम कैटेगराइज नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स वेकिंग अप अर्ली इज अ ब्यूटीफुल थिंग, थोड़ा डिसिप्लिन अच्छा होता है, बट वो उसी में दूध के अंदर ना बिकॉज़ बिजनेसेस आर इन दुबई एंड यूएस एक्सेट्रा. तो वो क्या कहते हैं, हाँ, टाइमिंग्स वो जो उसका लाइफस्टाइल है. मैं कभी किसी पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता. बट डू यू थिंक हार्ड वर्क के बगैर ये सब हो जाएगा? हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, बट समटाइम्स यू क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे आपको अब हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता. आई बीन रिटायर्ड सिंस आई वाज 33. दरमियान में मैंने वापस ली है लास्ट ईयर. मैंने कहा था जनवरी में मैं आ रहा हूँ, बोला था मैं आ रहा हूँ वापस कारोबार में, बट इट्स ओनली जस्ट टू हैंडल द इंस्टीट्यूट. थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स उनको मैंने देख लिया कि यार यहाँ पे 6% बन रही है, आई हैव टू ईदर सेल दैट. हाँ, लेकिन हर एक आप नहीं बन सकता. नहीं, हर बंदा मैं नहीं बन सकता, लेकिन मेरी 1% तो बन सकते हैं ना. अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रस्ट मी, 1% भी बड़ी चीज़ है. जहाँ है उससे बेहतर बन सकते हैं. सो बट आई विल नेवर. हमारी ये आखिरी चीज़ है. इज्जत अभी और बात करनी है. आखिर में मैं आपको समझा दूंगा मेरी मिशन क्या है. ठीक है, प्लीज समझाएं, प्लीज समझाएं. मैं क्या कहता हूँ, लोग रिस्ट्रिक्शन आप पे लगाते हैं, मैं कहता हूँ आप आज़ाद हो जाए. मैं आज़ाद हूँ, आप आज़ाद हो जाए. तो एक शेर है, किसी बड़े शायर ने लिखा है, बड़ा डीप थॉट है. उसने कहा कि इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ,
इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, हाँ। कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ। ये तो आपका अपना शेर है, ये वही कह रहा हूँ, बड़ा अजीम शायर बड़ा ने लिखा अजीम शायर है, बड़ा अजीम शायर है। आपको पता है मैं क्यों इनको कहता हूँ मिलियनेरो? एवरी वीडियो स्टार्ट्स विद मिलियनेरो। मिलियनेयर इज एन इंग्लिश वर्ड, मैंने उसको उर्दू किया, मिलियनेरो क्या हाल है, ठीक है, ओ मीर साहब हो क्या हाल है, क्योंकि मैं इनको डालना चाह रहा हूँ कि आप कीमती हो। आज बोलूंगा ना, 10 बार बोलूंगा ना, 100 बार बोलूंगा ना, लाज रखने लग पड़ेंगे उसकी। एंड दे डू, दे कम, दे ग्रैब मी, दे हग मी, आजाद भाई मिलियनेयर बन गया। आजाद भाई ऑनेस्टली वो शादी वाली भी आजाद, 2 कर ली है, ठीक है, आजाद भाई 40 लाख रुपया महीने का कमाता हूँ, 5 लाख रुपया महीने का कमाता हूँ, $2000 कमा रहा हूँ। दे कम एंड स्टॉप मी बिकॉज मैंने कहा था ना यू कैन डू एनीथिंग, और वो करके दिखाते हैं। एंड वी लैक दैट इन पाकिस्तान। ओए बैठ जा, तुझे तमीज नहीं है, तू फलां का बेटा, तेरी औकात नहीं है। वी आर सो कल्चरली लाइक हम नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, लिमिटेड किया हुआ है। किसी को एक लाठी दे दो ना, समझता है कि भाई वो हाकिम बन गया, बैंस उसकी हो गई है। एंड ऑन एनी स्मॉल माइनॉरिटी पोजीशन, कोई क्लर्क भी होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई एनीथिंग होता है, खुदा समझते हैं अपने आप को। एंड आई वांट टू रिमूव दैट। एंड अगेन पैसा आपको आज़ाद करता है, पैसा आपको आज़ाद करता है, पैसा गिव्स यू फ्रीडम टू ट्रैवल। आपका बेटा बाहर गया, उसको शऊर आया कि मारो अमेरिका में तो डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, अमेरिका में कोई डिग्री को पूछता नहीं है, गवर्नमेंट तक की जॉब आप ले सकते हैं बगैर डिग्री के। गवर्नमेंट ने कब की वो राह दी है, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट यहाँ पे अब भी गवर्नमेंट डिग्री होगी। मैं जो एजुकेशन देता हूँ ना, क्वालिफिकेशन सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो आपने क्या सिलसिला शुरू किया हुआ है कोर्सेज का? मुझे ना, मैंने तकरीबन 20+ फ्री इंस्टीट्यूट्स रन किए। अच्छा। अपने पैसे से, देर कारपेंटर, देर पेंटर, AC लगे हुए हैं, किराया मैं दे रहा हूँ, टीचर की सैलरी मैं दे रहा हूँ, PC मैंने हज़ारों की तादाद में लगाए हुए हैं। अवाम उसकी कदर ही नहीं करती, घुसे जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, घुसे जा रही है। एंड लुक, मैं दैट्स व्हाट मेड मी मनी। IT वो चीज़ थी, इंडिया को कहाँ पहुँचा दिया। इंडिया की एक कंपनी हमसे बाड़ी है, एक कंपनी हमसे बाड़ी है IT की बदौलत। तो 2007-8 में मैंने ना ये फ्री सारा सिलसिला किया, लेकिन इनको क्या चाहिए था, इनको तालीम चाहिए थी, इनको तालीम का बाप नहीं चाहिए था। तो वो प्रोजेक्ट फेल क्या हुआ, यानी उस लेवल तक ना पहुंचा। अल्टीमेटली तो बहुत सारे बंदे बाद में गवाही देते हैं, आजाद भाई आपकी वो की थी, वो की थी। स्किल डेवलपमेंट के तो आप अभी भी कोर्सेज वगैरह तो ऑफर करते हैं? करता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये ऑनलाइन लेके जाते हैं और एक पेड वाला शुरू करते हैं। और मैंने ये भी कहा यार यूनिवर्सिटीज प्लीज डिग्रीज के अंदर ना FA निकाल दो। FA की कोई जरूरत नहीं है। सो बच्चा गोज टू स्कूल, मैट्रिक एंड मैट्रिक मैं सीधा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ज़ाहिर मैंने HSC के अंदर बैठ के उनको कहा, वो मान भी गए, ऑन कैमरा सर ने माना कि जी द करंट चेयरमैन ऑफ HSC, उन्होंने माना कि PhD बंदे को 10,000 की या 12,000 की कोई बंदा नौकरी नहीं देता, और ना वो 10-12 हज़ार नौकरी करने के लिए तैयार है, ना वो इस काबिल है कि उनको दी जाए। ऑल 3 थिंग्स अप्लाई टू देम। वो मानने के लिए तैयार है, येट हम उसमें घुसे हुए हैं। एंड उन्होंने चेंज नहीं अपने आप को किया। फिर इसको तरले किए, उसके तरले। समबडी इवन सेड टू मी कि यार जाके अंदर जा, सबको खरीद लो, लिटरली रिश्वत दे दो, हलाल होगी, बाय देम, चेंज द सिस्टम। सो आई एम कंसिडरिंग दैट। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा अच्छा आप बनाते नहीं ना, तो मैं अपनी एक यूनिवर्सिटी बना देता हूँ, ठीक है। उसको मैं डिग्री नहीं दे सकता, इतनी बदबख्ती है इस कौम की कि उसको डिग्री नहीं दे सकता, बट मैं डिग्री से ज़्यादा तालीम दे देता हूँ 2 महीनों में, क्या कहते हैं 4 महीनों में। ठीक है। आपकी मार्केटिंग की डिग्री एक तरफ, और हम आपको डिजिटल मार्केटर बना देते हैं 2 महीनों में। डिजिटल मार्केटर, ऑलमोस्ट 24 साल हो गए मुझे डिजिटल मार्केटिंग बेचते हुए, और आई देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग खरीदी ना हो ना बेची हो। अब जाके फिर भी मैं देख रहा हूँ बच्चियाँ क्या कहते हैं मार्केटिंग की डिग्री कर रहे हैं। सर में मारो अपनी मार्केटिंग डिग्री। मैंने उस वक्त जब मैं 18 साल का था 20 इयर्स प्लस रिजेक्ट कर दी थी मार्केटिंग की डिग्री। यूके की, लंदन की मैंने रिजेक्ट कर दी थी। मेरा एक दूर पार का कज़न है, उसने मुझे कहा आज़ाद भाई कैन आई कम टू पाकिस्तान एंड डू डिजिटल मार्केटिंग एट योर इंस्टीट्यूट। मैं ऑफ कोर्स क्यों। मैं ना उसकी अम्मी डॉक्टर है, उसके अब्बू आर्किटेक्ट है, उसका भाई आर्किटेक्ट है, उसका दूसरा भाई फार्मासिस्ट है, एक और कुछ और कर रहा है, और ये जनाब मार्केटिंग की डिग्री कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में डिजिटल मार्केटिंग कोई नहीं है। व्हाट, ये लंदन की बात कर रहे हो? कहते नहीं है। दे डू नॉट टीच इट टू यू इन एक्सटेंसिव लेवल कि मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं तू तो मोस्ट वेलकम है। यूके फ्री में करवाता था ना, तो उसने फिर पेड कर दी जस्ट टू डाइवर्ट पीपल ऑन टू
एक्चुअल एजुकेशन के, भाई प्रैक्टिकल लाइफ में उतरेंगे तो कुछ कमाने लग पड़ेंगे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएं, लोग वहां से सॉरी मेरी 2 महीने की जो 2 महीने की जो प्रोग्राम है, 4 महीने की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपको गवर्नमेंट जॉब अलाउ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुझे ठप्पा दे दिया। ठीक है, आन करीब यूके की गवर्नमेंट इंशाल्लाह आन करीब, मैं तारीख नहीं दे सकता, मुझे ना लारा लगाया गया, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि वो भी डिग्रियां नशर कर रहे हैं ना। 4 महीने की मैं डिग्री ऑफर करने वाला हूँ यूके की, और आप उसका जो 1 साल आखिरी होगा ना, आप यूके जाके फिनिश करेंगे और वहां पे आपको पूरे 4 साल की डिग्री मिल जाएगी। नहीं तो इसका मतलब है ये कोई एसोसिएशन होगी हाँ, बिटवीन टू आपके 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, नाम नहीं अभी लूंगा। अच्छा, जब अल्लाह ने किया ना वो मुझे ठप्पा मिल गया, फिर मैं पब्लिकली अनाउंस करूंगा कि आप मेरे पास आ सकते हो। 4 महीने आपके पास करें एंड देन यू गो टू, नहीं 4-5 मेरे पास आपके, और गेस व्हाट, एफए की जरूरत नहीं है, ए लेवल्स की जरूरत नहीं है, यू जस्ट ओ लेवल्स और मैट्रिक चलेगा। वी डोंट हैव टू सबमिट दैट, हमें सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कि टेक्निकली आपने बेशक कुछ भी ना किया हो पीछे, यू विल कम टू अस, विल स्टार्ट यू फ्रॉम द बेसिक, छोटे से शुरू करेंगे, HTML से शुरू करेंगे, विल गेट यू थ्रू प्रैक्टिकल क्या कहते हैं असाइनमेंट्स, प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे 4 महीनों में। 4 महीनों बाद यू विल बी एम्प्लॉयबल। आप 10 तो नहीं आ रहा, इस वक्त इस ज़माने में कहीं मिलता है, 30-40 हज़ार का जूनियर प्रोग्रामर आप बनेंगे, मार्केट में उतरेंगे। 14 months यू मस्ट वर्क इन द मार्केट प्लेस बिफोर यू गो टू, 18 महीने पूरे करने हैं आपने। ठीक है, आपने 18 महीने पूरे करने हैं। 18 महीने के बाद 4 महीने हमारे हुए, 14 आपने वहाँ इंटर्न करें, फ्रीलांसिंग करें, वॉट एवर, यू मस्ट प्रूफ इट टू अस। ठीक है भाई, मैं ये देख लो मेरा अकाउंट, ये ब्ला, ठीक है। फिर आपसे हम एग्जाम लेंगे या वो आपसे एग्जाम लेंगे, या यू डू इट हियर बट हम उन्हें भेजेंगे, दिल क्वालिफाई यू, आपको 3 साल की अवार्ड हो जाएगी। चौथे साल के लिए यू विल हेड टू 3 यूनिवर्सिटीज़, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यू विल गो टू द यूके एंड वहाँ का एक बोर्ड आपको अवार्ड करेगा डिग्री। 2 साल उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जो अलाउंस होती है कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस वो मिलेगा। एंड ये मेरी काश थी, दैट्स वाई आई लॉन्च दीज इंस्टीट्यूट्स, साबित करने के लिए कि एजुकेशन बदल चुका है, कम वक्त में सिखाया जा सकता है, कम वक्त में आपको काबिल बनाया जा सकता है। सो क्या होगा, 16 साल का बच्चा 18 साल की उम्र में डिग्री याफ्ता होगा। और मैं आपको बताऊं, वास्ट मेजॉरिटी बच्चे ना डिग्री लेने आएंगे नहीं, 18 महीने जब गुजर चुके होंगे। अच्छा क्या करना है बच्चे, भाई मैं तो ठीक ठाक नौकरी कर रहा हूँ, मुझे 2 लाख सैलरी मिल रही है, लाख रुपया सैलरी मिल रही है, 70,000 मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे क्यों बाहर जाना है, मैं आके मजीद क्यों खर्चा करूँ। इट्स नॉट चीप, बाहर जाएंगे उधर पोंडू में आपको किराया देना पड़ेगा, हमारी भी फीस होगी जो हमने उनको देनी है, हमने भी कुछ रखना है बीच में वगैरह वगैरह। तो आप कहेंगे यार 10-20 लाख इनको क्यों दूं, मैं यहाँ पे ठीक ठाक कमा रहा हूँ, अम्मी अब्बू के पास बैठा हूँ, दोस्तों यारों में याशी कर रहा हूँ, इज्जत भी है। तो मेजॉरिटी नहीं आएंगे, तो जीतेगा कौन इन एवरी सिचुएशन? आजाद भाई, मेरी फतह मीन्स आपकी फतह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि ये बताएं, वहाँ से आने का मकसद यही था कि आप वहाँ देख देख के आपको प्रॉब्लम होती थी, कोफ्त होती थी कि यार ये क्या हो रहा है, मैं इसको चेंज करूँ जाके? मैं शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ब्रिटिश मोरक्को नहीं बनाया, ब्रिटिश ट्यूनीसिया नहीं बनाया, ब्रिटिश अल्जीरिया, छोटी छोटी कंट्रीज का नाम इसलिए ले रहा हूँ, ब्रिटिश कतरी नहीं बनाया, ब्रिटिश अमीराती नहीं बनाया। क्यों? उनकी पॉपुलेशन 6 लाख है, ठीक है, उनकी 3 मिलियन है। क्या करता उनके साथ? अल्लाह ने मुझे यानी पाकिस्तान के साथ जोड़ा, मुंसलिक किया। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री। हम कहते हैं इंडोनेशिया है, लेकिन वहाँ पे हम भूल जाते हैं कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली हिंदू एंड क्रिश्चियन, ठीक है। तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन, बेशक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे है। अगर मैं इस्लाम को फिर से राइफ कर दूँ तो एंड आई कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ दिस मुस्लिम्स, जिनकी एक चीज़ लागू होती है, एक मुसलमान से कोई दूसरे को हार्म नहीं मिलना चाहिए, दैट मीन्स देयर विल बी पीस, ठीक है। कोई रिश्वत नहीं लेगा क्योंकि हार्म होती है, कोई हरम नहीं दबाएगा क्योंकि यार उसको पता होगा यार बच्चा सो रहा है, कोई मरीज सो रहा है, और रात को तमीज़दार होंगे, वो यार मैंने इसका रास्ता रोक दिया। इट विल बी जस्ट पीस इंशाल्लाह, एंड इस्लाम मीन्स पीस, एंड वही करूँगा। एंड पैसा फिर बिहाइंड द सीन्स अगर सुनना है तो यार इजराइल ने मेरी कंपनीज बंद की थी, मेरे पे इल्ज़ाम लगाए थे टेररिज्म के कि भाई, क्योंकि मैंने चैरिटी दी थी, चैरिटी यूके दी थी, लेकिन वो पैसा बढ़ता उन्होंने कहा भाई फ़लस्तीन पहुँचा है और आप ने उस बंदे उन ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं पर मेरे, क्योंकि वो एक अलग फ्रंट है जिससे आपको मुकाबला करना है। अगर आप तो मैंने तहिया किया यार, 1 मिलियनर को रोका ना, मिलियनर्स बनाऊंगा,
पाकिस्तान की यार 0.0 समथिंग % पॉपुलेशन, 1% का आधा भी मैंने मिलियनर बना दिया तो मैं जीत गया ना। पर इंशाल्लाह वो था, और 20 मिलियन ऐसे काबिल लोग बनाऊंगा विच इज अगेन लेस देन 10% ऑफ पाकिस्तान, जो कि एम्प्लॉयबल होंगे, बिजनेसमैन होंगे इंशाल्लाह। वो मिलियनर बेशक ना बने लेकिन दे कैन होल्ड देयर ओन। तो बस जब वो हमने कर दिया तो फिर अल्लाह कबूल करे, एंड मे अल्लाह मेक मी सक्सीड बिफोर आई डाई, बस ये दुआ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।